तो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। आज हम लोग चैप्टर नंबर 8 के एग्जाम्पल नंबर 1 को डिस्कस करने वाले हैं। तो बेटा जो सबसे पहले आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, ये देखिए एक्सरसाइज जो दे रखी है आपको 8.1 है ना। इसके अंदर दे रखा है क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5। थोड़ा सा टिपिकल दिख रहा है, पर बाकी जो क्वेश्चन है बेटा वो आप लोगों के जो होने वाले हैं वो एग्जाम्पल नंबर 1 के कोर कॉन्सेप्ट ही होंगे। मतलब अगर आप एग्जाम्पल नंबर 1 को अच्छी तरीके से समझ लेते हैं तो आप स्टार्टिंग के जो 5 क्वेश्चन है एक्सरसाइज के वो आप इजीली कर पाओगे। 5 ही नहीं, इसके बाद भी कुछ क्वेश्चन रहेंगे जो आप इजीली क्या कर पाओगे, सॉल्व कर पाओगे, अगर आपने एग्जाम्पल नंबर 1 को सही तरीके से करना सीख लिया। ठीक है, ये देखिए अब आप लोगों की स्क्रीन पर क्या दिख रहा है, एक्सरसाइज नंबर 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 और 5 है ना। इसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, एग्जाम्पल नंबर 1 को अच्छी तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। एग्जाम्पल नंबर 1 क्या दे रखा है, गिवन 10a इज इक्वल टू 4/3, मतलब 4/3 क्या दे रखा हमको, 10a। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो रहते 6 होते हैं, उसमें से 10 भी होता है, तो एक रेशियो हम लोगों को दे रखा है। क्या दे रखा है, एक रेशियो हम लोगों को दे रखा है। और क्या बोल रखा है, फाइंड करना है हमको अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अदर मतलब जो बाकी के 5 रेशियो जो हमारे बच्चे कौन कौन से, साइन, कोस, कोसेक, सेक और कॉट, है ना। ये 5 रेशो हमको निकालना है इस एक रेशो के हेल्प से। इजीली निकल जाएगा, आपको ही पता है क्यों, क्योंकि ये देखिए अगर मैं कहूं एक आपको ट्रायंगल दे रखा है, उसमें मान के चलिए आपको ए यहां दे रखा है, ये बी है और ये सी। डन। अब इसके अंदर मैंने बताया था 10 मतलब क्या होता है, 10 मतलब हम लोगों ने सीख रखा है 10a बराबर 4/3 दे रखा है। तो 10 का फॉर्मूला क्या था, 10 का फॉर्मूला रहता है p/b। डन, हम लोगों ने सीख रखा है। परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ये 10 का फॉर्मूला रहता है। अब p/b रहता, मतलब p क्या है हमारा 4 और b क्या है हमारा, ये दे रखा हम लोग। डन। तो अब यहां पर देखिए, यहां पर p क्या रहता है, ये हमारा p रहता है और ये हमारा b रहता है ना। p कितना दे रखा हमको 4 और b कितना दे रखा हमको 3। ठीक है, अब 4 और 3 दे रखा है तो ये निकालना पड़ेगा हमको, और उसको निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हाइपोथेनस निकालने के लिए, कर्ण निकालने के लिए, कर्ण निकालने के लिए हम लोगों को करना पड़ेगा पाइथागोरस थ्योरम का यूज, है ना। पाइथागोरस थ्योरम को यूज हम कर लेंगे तो हमारी तीसरी साइड इजीली निकल जाएगी। ठीक है, देखिए 10 दे रखा 4/3, मतलब 4 होगा उसका परपेंडिकुलर और 3 होता है हमारा बेस, है ना। अब हमको सिर्फ क्या निकालना है, हाइपोथेनस निकालना है हमारे वाले ट्रायंगल में। बेटा कभी भी कोई भी सवाल देना तो पहली फुर्सत में आप सबसे पहले ट्रायंगल जरूर ड्रॉ कर लेना, क्योंकि ट्रायंगल को ड्रॉ करने से हमको आइडिया लग जाता है कि कौन कौन सी साइड दे रखी है और कौन कौन सी साइड निकालना है ना। सारा खेल साइड के, बेटा साइड अगर मिल जाएगी तो रेशियो निकालना तो बहुत आसान है। हम लोगों ने क्या करा, यहाँ पर हाइपोथेनस वाला एक फॉर्मूला यूज किया। बेस कितना दे रखा हमको 3, है ना। तो 3 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर दे रखा है 4, तो 4 का स्क्वायर। तो हमारा कर्ण कितना आने वाला है, यहाँ आ जाएगा 9, यहाँ आ जाएगा 16। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 25। हम लोग खुश हो गए, है ना, कि हाइपोथेनस हमारा 25 आया। नहीं, हाइपोथेनस हमारा 25 में आया, हमारा हाइपोथेनस का स्क्वायर आया 25। अब हमको क्या करना है, स्क्वायर हटाना है तो इसके ऊपर स्क्वायर रूट लगाना पड़ेगा। स्क्वायर रूट जैसे लगाया तो आप ही को पता है कि 25 का स्क्वायर रूट रहता है, क्या रहता है 25 के ऊपर अगर आप स्क्वायर रूट लगा दोगे तो क्या आने वाला है 5। डन। सर इसके आगे सेंटीमीटर लगाए, मीटर लगाए, कुछ नहीं दे रखा है तो यूनिट लगा।
ये आएगा। डन। तो एच क्या आ गया हमारा 5। तो इससे हम लोगों को क्या क्लियर हो गया कि अगर हमारा ट्राइंगल रहता है उसमें थीटा अगर हमारा ए रहता है, क्या रहता है, ए रहता है, जिसमें हमको परपेंडिकुलर दे रखा था 4, बेस दे रखा था 3, तो हाइपोथेनस हमारा क्या आ जाएगा 5। डन। हाइपोथेनस हमारा क्या आ जाएगा 5, है ना, 5 आ जाएगा। अब हम लोगों को बोला है इसके अंदर कि हमको अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियोस निकालना है ना, अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है हम लोगों को। तो आसान है बेटा। जैसे अन्य क्या क्या होते हैं, साइन के आगे थीटा नहीं लगाना, इस बार ए लिखना है ना, क्योंकि थीटा को क्या दे रखा है, ए दे रखा है। तो साइन ए, कोस ए, टेन ए, कोसेक ए, सेक ए, और कोट ए, है ना। ये 6 रेशो हम लोगों को निकालना है। अब साइन ए क्या होता है हमारा, पी अपॉन में एच। साइन का फॉर्मूला सबको पता है, कोस का बी अपॉन में एच, और टेन का पी अपॉन में बी। कोसेक उल्टा होता है साइन का, एच अपॉन में पी। सेक क्या होगा हमारा, एच अपॉन में बी, और ये क्या दे रखा है, बी अपॉन में बी। डन। अब अगला P अपॉन में H। P अपॉन में H मतलब P हमको कितना दे रखा है यहाँ पर 5, और H कितना दे रखा है, आप बोलोगे सर क्या करें, है ना। P हमको क्या दे रखा है बेटा, परपेंडिकुलर हमको दे रखा है 4, और H हाइपोथेनस कितना दे रखा हम लोगों को 5, 4/5। और कोस बेस कितना दे रखा हमको यहाँ पर B 3 दे रखा है। ये बेटा ये P का है ना, ये देखो ये P, ये B और ये H, ठीक है। तो 3 और H कितना हमारा 5। अब 10 में क्या दे रखा हमको, P अपॉन में B। ये तो हम लोगों को ऑलरेडी सवाल के अंदर ही गिवन था, गिवन दिया है, लिख देना आप लोग, ठीक है। अब यहां पर कोसेक क्या हो जाएगा, H अपॉन में P। H कितना हमारा 5, तो P कितना हमारा 4। सेक क्या हमारा H अपॉन में B। H क्या हमारा 5, और B क्या हमारा 3। B अपॉन में P। B क्या हमारा 3, और P क्या हमारा 4। डन। इसी तरीके से हम लोगों ने बेटा देख लीजिए आपकी स्क्रीन पर, बाकी के 5 रेशो भी इजीली निकाल लिए। हमारी सिंपल सी स्टेप क्या थी, जो दे रखा था उससे हम लोगों ने ये पता लगाया कि हम लोगों को कौन कौन सी साइड दे रखी थी। इससे हमें पता चला कि P और B दिया है, और P और B के हेल्प से हमने पाइथागोरस लगा के क्या निकाल लिया, H। हमको एक साइड ही तो और चाहिए थी बेटा, है ना, तो एक साइड और मिल गई, हमको तीनों साइड मिल गई। और अगर तीनों साइड मिल जाती है तो ये 6 रेशो निकालना बहुत आसान रहता है, ठीक है ना। डन। अब देखिए आप लोगों को क्या दे रखा है यहाँ पर, साइन की वैल्यू, कोस ये गिवन ही है, हिंदी मीडियम वाले क्या लिख देंगे यहाँ पर, दिया है। डन। उसके बाद कोसेक, फिर सेक, और फिर कोस। डन। ये 6 रेशो निकालते थे। आप लोगों ने किसकी तैयारी कर ली बेटा, आपने एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और आगे के भी कुछ बेसिक जो पार्ट है वो इसी प्रकार के फंडामेंटल से हमारे सॉल्व होने वाले हैं। डन। कुछ बच्चों का ये डाउट आने वाला है सर ये यहाँ पर हमारे बुक के अंदर यहाँ के दे रखा था, ये के,
तो बेटा आप रेशियो दे रखे हैं ना, तो क्लियर थोड़ा है, यह 4 और 3 ही हो सकता है, 8 और 6 भी हो, उसको कट करके हमने 4 और 3 दे रखा हो, इसलिए के रख देते, जनरली के रख देते। तो जो हमारा, अगर हम लोग आगे चल के इसके आगे आप के रखते जाओगे, तो यहाँ पर ये 5 यूनिट है ना, इसकी जगह 5 के आएगा निश्चिंत, है ना। ये 25 है ना, तो यहाँ पर 25 के स्क्वायर आएगा, तो इसके ऊपर आप अंडर रूट लगा दोगे तो आपका 5 के आने वाला। ठीक है, इतना माइंड नहीं करना इन चीजों को, आप इस तरीके से भी सवाल को इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ज्यादा दिक्कत नहीं। डन। अब वहां के करोगे तो बेटा यहाँ से ऊपर भी आगे आगे आपको के लगाना पड़ेगा, तो आपका यही फाइनल आंसर रहने वाला है। इसी के साथ आप चाहो तो एक्सरसाइज नंबर 8.1 के आगे के 5 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बाकी मैं तो करवाने वाला हूं, है ना। जैसे एग्जांपल सीरीज खत्म हो जाती है, मैं आपके एक्सरसाइज के एक एक क्वेश्चंस को वन शॉट में लेकर कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर।